हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, उसमें का नाम है एक हसीना थी, जिसकी IMDb रेटिंग की बात करूँ तो 7.5 है आउट ऑफ 10, जो कि काफ़ी अच्छी है। आई होप आप लोगों को भी अच्छी लगे। तो रहने देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है सहारिका वर्तक से, जो कि एक ट्रैवल एजेंसी में काम करती है। तभी काम के दौरान उसकी मुलाकात करण से होती है, जो कि अपने फ्लाइट का पता लगाने आया होता है। सहारिका बहुत खूबसूरत होती है, बहुत, इतनी कि करण पहली ही मुलाकात में लंच के लिए पूछने लग जाता है। पर सहारिका ये कहकर मना कर देती है कि वो किसी अजनबी के साथ लंच तो क्या, चाय पर भी नहीं जाती। देखो सहारिका, तुम मेरा नाम जानती हो, मैं तुम्हारा नाम जानता हूँ, हम अजनबी कहाँ हुए। देखो सर, नाम जानने से कोई दोस्त नहीं बन जाते। देखो सहारिका, दोस्ती करने के लिए नाम जानना बहुत ज़रूरी होता है। अब करण जिस मॉल में शॉपिंग करते रहता है, सहारिका भी वहीं आ जाती है, जिससे करण कहने लगता है, कहीं आप मेरा पीछा तो नहीं कर रहे। सहारिका अब करण से इरिटेट होने लग जाती है और मॉल से बाहर आ जाती है। बट तभी उसका पर्स चोरी हो जाता है, लेकिन करण अपनी जान पर खेलकर उसका पर्स वापस ले आता है। अब सहारिका अपनी बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगती है और पर्स के लिए थैंक यू कहती है। तब कहीं जाके सहारिका करण के साथ कॉफ़ी पे जाती है, जहाँ करण कहता है, उस चोर को मैंने हायर किया था। सहारिका ये सुन के शॉक हो जाती है। करण कहता है, सॉरी सॉरी, मजाक कर रहा था। अगले दिन जब सहारिका अपने ऑफिस से वापस आते रहती है, तभी उसको करण फिर मिल जाता है। वो पूछने लगती है, यहाँ कैसे? कुछ नहीं, बस तुम्हारा ही निकलने का वेट कर रहा था। सहारिका फिर शॉक हो जाती है, यार, यहीं बैंक गया था, रास्ते में तुम दिखी, बस रोक लिया। और सहारिका को उसके घर तक छोड़ता है। सहारिका तो नहीं पूछती रहती, पर करण खुद ही पूछ लेता है। कहता है, चाय पे नहीं बुलाओगे? करण अब सहारिका के घर तक पहुंच जाता है। तो क्या लोगे? चाय, कॉफी, ठंडा? चाय। सहारिका करण को चाय पिलाती है, कहती है, और कुछ? किस? किस कर सकता हूँ क्या? सहारिका भड़क जाती है और करण को घर से बाहर निकाल देती है। करण अपने गलती के लिए माफी भी मांगता है, पर सहारिका उसकी एक नहीं सुनती। लेकिन एक रात सहारिका को फिर कुछ गुंडे छेड़ते रहते हैं। तब एक बार फिर करण उन गुंडों से सहारिका को बचाता है। सहारिका थैंक यू कहती है, अगर आप नहीं आते तो ना जाने आज क्या हो जाता। कुछ नहीं होता सहारिका, क्योंकि उन गुंडों को मैंने ही तुम्हें परेशान करने को कहा था। सहारिका गुस्सा हो जाती है और कार रोकने के लिए कहती है। करण कहता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है पता है सहारिका? तुम्हें कोई भी कुछ कह देता है, तुम बस मान लेती हो। मैं बस मजाक कर रहा था, उन गुंडों को तो मैं जानता तक नहीं हूँ। काफी रात हो गई होती है और करण एक बार फिर सहारिका को छोड़ने उसके घर जाता है। अब सहारिका भी करण को पसंद करने लगी थी। करण उसको देखकर समझ जाता है और अपने प्यार का इजहार करता है। सहारिका मना नहीं कर पाती और दोनों उस रात साथ में रहते हैं। शादी भी करना चाहते हैं, पर करण कहता है, अभी थोड़ा रुको। वो अपने काम में कुछ ज़्यादा ही बिजी रहता है, कभी दिल्ली तो कभी मुंबई। एक्चुअली करण शेयर मार्केट में काम करता है, तो उसको यहाँ वहाँ जाना ही पड़ते रहता है। करण अपने काम में इतना बिजी रहता है कि वो सहारिका के मम्मी पापा से भी नहीं मिल पाते रहता। करण को भी सहारिका के बिना अच्छा नहीं लगता। वो सहारिका को मोबाइल फ़ोन गिफ्ट करता है, ताकि वो दोनों हमेशा बात कर सकें, और सगाई के लिए नेकलेस भी गिफ्ट करता है। एक दिन करण सारिका को फोन करके कहता है, उसका कोई दोस्त आ रहा है, अभिजीत, काम के सिलसिले में। तुम्हारा एड्रेस दे दिया हूँ, थोड़ा देख लेना। ओके, हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारा दोस्त है। अभिजीत सारिका के घर आता है, चाय पीता है, कहता है, करण के आते तक मैं अपने कुछ दोस्तों से मिलकर आता हूँ। तभी इधर टीवी पे न्यूज आते रहता है, जिसमें अभिजीत का अंडरवर्ल्ड से संबंध बताया जाते रहता है। पुलिस उसकी काफी दिनों से तलाश कर रही थी, आज पुलिस के मुठभेड़ में मारा गया। सारिका ये सब देखकर तुरंत करण को फोन करती है और अभिजीत के बारे में बताने लगती है। करण कहता है, वो तुम्हारे घर में कुछ छोड़ा तो नहीं है? एक बैग है उसका। करण उसको बाहर फेंकने के लिए कहता है, पर उसी वक्त पुलिस वहां आ जाती है और सहारिका को पकड़ लेती है। करण सहारिका से मिलता है, कहता है, मैं उस आदमी को जानता तक नहीं था यार,
पता नहीं ये कैसे हो गया। अगर इन सब में मेरा नाम आ गया तो हम दोनों की जिंदगी खराब हो जाएगी। मुझे कहीं भी काम नहीं मिलेगा। करण का वकील कहता है, सहारिका, देखो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। तुम्हारे खिलाफ उनके पास सबूत है और तुम इसमें फंस चुकी हो। पर जज हमारा आदमी है। तुम्हें वहां कहना है, मैं उसे थोड़ा बहुत जानती थी, बस एक दो बार मिली थी। तुम अपनी जुर्म कबूल कर लेना। जज को तुम पे दया आ जाएगी। एक आध महीने की सजा, फिर बाहर। तुम्हें करण से शादी करना है कि नहीं? हाँ, तो बस यही करो। अगले दिन सहारिका कोर्ट में अपना जुर्म कबूल कर लेती है। जज कहते हैं, तुम पढ़ी लिखी लड़की हो। तुम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अंडरवर्ल्ड का साथ दे रही थी। तुम जैसों पर हमें कोई हमदर्दी नहीं है और 7 साल की सजा हो जाती है। सहारिका को अब जेल हो जाती है। उसको कुछ समझ नहीं आते रहता कि ये कैसे हो गया। करण उससे जेल में दोबारा मिलने जाता है। कहता है, पता नहीं सहारिका, ये कैसे हो गया। तुम टेंशन मत लो, 1 महीने बाद जज चेंज हो जाएंगे। हम केस रीओपन करेंगे और तुमको बाहर निकाल लेंगे और सीधे शादी कर लेंगे। सहारिका वैसा ही करती है। पर महीने बीतते गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तभी जेल में ही सहारिका की मुलाकात परमिला से होती है। रहने को तो परमिला जेल के अंदर थी, पर उसकी पहुंच बहुत थी। वो जेल के अंदर रहकर बाहर किसी का भी मर्डर करवा सकती है। वो कहती है, जेल में रहने का अपना ही फायदा है। पुलिस भी प्रोटेक्ट करती है और काम भी हो जाता है। सहारिका इतना तो समझ चुकी थी कि उसके साथ धोखा हुआ है। वो बस बदला लेना चाहती है, मारना नहीं, उसे तड़पाना, जैसे मैं तड़प रही हूँ। सहारिका के पापा को इतनी जिल्लत बर्दाश्त नहीं होती और एक दिन उनकी मौत हो जाती है। सहारिका अपने पापा के मौत पे एक बूंद आंसू तक नहीं बहाती। एक चूहे से डर जाने वाली सहारिका आज उन्हीं चूहों को मार रही है। करण का यही काम है, खूबसूरत लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाना, फिर अपनी गुनाह उन लोगों को कबूल करवाना। सहारिका जितनी खूबसूरत और मासूम थी, अब उतना ही ज्यादा खतरनाक हो गई है। वो कहती है, मुझे करण से बदला लेना है। कैसे लेना है मैं नहीं जानती, पर कोशिश जरूर करूंगी, चाहे मर ही क्यों ना जाऊं। और परमिला के मदद से जेल से बाहर आ जाती है और जेल से बाहर आते ही के साथ उस वकील के पास जाती है जिसने उसे गुनाह कबूल करवाया था। उससे करण का एड्रेस मांगती है, फिर उसको जान से खत्म कर देती है और सीधे उस एड्रेस पर पहुंच जाती है। सहारिका अब करण को देखने लगती है, किससे मिलता है, कहाँ कहाँ जाता है, किसके लिए काम करता है। करण जब अपने बॉस नंदा के भाई संजीव को पैसे देने जाता है, सहारिका उसी मौके का फायदा उठाकर संजीव को मारकर पैसे लेकर भाग जाती है। अब नंदा और उनके आदमियों को लगता है कि ये मर्डर करण ने किए हैं और उसके पीछे पड़ जाते हैं। तभी सहारिका करण से मिलती है। कहती है, मैं जेल से भाग आई तुम्हारे लिए। करण भी नंदा के लोगों से भागते रहता है और छिपने के लिए सहारिका के घर चला जाता है। एक दिन नंदा के लोग करण को ढूंढ लेते हैं और दोनों में काफी लड़ाई होती है। इसी बीच करण की गर्लफ्रेंड की मौत हो जाती है। इधर पुलिस भी सहारिका को ढूंढती रहती है, पर पुलिस सहारिका को नहीं पकड़ पाती, मगर करण को पकड़ लेते हैं क्योंकि वो सहारिका के साथ ही भागते रहता है। उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं रहता तो उसे छोड़ देते हैं। पर करण को वहां पता चलता है कि सहारिका ने ही उस वकील और नंदा के भाई संजीव को मारा है। तभी नंदा के लोग पुलिस वालों पर हमला कर देते हैं करण के लिए और करण वहां से भाग जाता है। करण अब समझ गया होता है तो सीधे सहारिका के पास जाता है और उसको पकड़कर बहुत टॉर्चर करने लगता है। कहता है, तुम्हें नंदा को सब सच बताना होगा कि तुम्ही ने उसके भाई संजीव को मारा है। सहारिका मान जाती है और नंदा के पास पहुंच जाते हैं। पर सहारिका नंदा के पास पहुंचते ही बदल जाती है। वो कहती है, मैं क्यों मारूंगी आपके भाई को, मैं तो आपको जानती तक नहीं हूँ। नंदा के लोग करण को पकड़ लेते हैं और फिर उसको मारने लगते हैं। मगर एक बार फिर पुलिस वाले वहां आ जाते हैं
और नंदा के लोगों के साथ लड़ने लगते हैं। सहारिका वहां से भाग जाती है, पर अब नंदा को सब पता चल जाता है कि करण ने उसके भाई को नहीं मारा। करण जब अपने कार से भागते रहता है तो सहारिका उसी के कार में छिपी रहती है और करण को पकड़ लेती है और उसको लेकर एक पहाड़ी पे चली जाती है, जहां उसके हाथ पैर एक जंजीर से बांधकर एक गुफा में छोड़ देती है, चूहों का खाना बनाकर, जो कि उसे जिंदा ही नोच नोच कर खाते हैं। ये वही लड़की सहारिका है जो एक टाइम चूहों से डरा करती थी, पर अब किसी से नहीं, और मूवी खत्म हो जाती है। आई होप ये स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, शायद ना भी। थैंक यू।